आज हम पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग में ग्रेन ड्राइंग के बारे में समझेंगे। अर्थात जो अनाज होता है उसको सुखाया कैसे जाए। बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें अनाज में एक उचित मात्रा में नमी रखना पड़ता है। अगर अनाज में नमी अधिक है तो अनेक प्रकार से अनाज को क्षति पहुंचती है तथा बहुत सी प्रोसेस ऐसी हैं जिनको करने के लिए एक निश्चित सीमा तक ही अनाज में मॉइस्चर होना चाहिए। इस प्रोसेस को समझने से पहले हम ग्रेन में किस तरह से मॉइस्चर ट्रांसफ़र होता है उसका प्रोसेस, जो अनाज होता है ग्रेन होता है, इसके चारों तरफ जनरली प्रोसेसिंग में हॉट एयर को गुजारते हैं। जब गर्म हवा हॉट एयर अनाज के पास से गुजरती है तो अनाज के अंदर की नमी, अनाज के अंदर जो पोर्स होते हैं, पोर स्पेस, उनसे निकल करके बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस प्रोसेस में जो रेट है नमी हटने का, ड्राइंग का, वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला है ग्रेन सरफेस। जो ग्रेन है इसमें एक सभी ग्रेन्स का एक बाहर कवरिंग होता है। वो कवरिंग अलग अलग प्रकार का होता है। पैडी का अलग होता है, व्हीट का अलग होता है। जो भी फसल दाने हो उनकी कवरिंग अलग अलग होने से जो ड्राइंग का प्रोसेस है उसका रेट अलग अलग हो जाता है। इसके अलावा ग्रेन के स्ट्रक्चर पर भी ड्राइंग रेट डिपेंड करता है। हर अनाज की अंदर की रचना अलग होती है। तो ये दूसरा पॉइंट जो है ग्रेन ड्राइंग में ग्रेन का स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है। तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ड्राइंग के लिए जो एयर यूज की जाती है उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी स्पीड कितनी वेलोसिटी से एयर फ्लो हो रहा है, और एयर का जो ह्यूमिडिटी है अर्थात एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, इस पर भी ड्राइंग का प्रोसेस डिपेंड करता है। इस ड्राइंग प्रोसेस को एक चार्ट द्वारा भी यहाँ हम देख सकते हैं। जब शुरू में ग्रेन में अधिक मॉइस्चर होता है तो एक कांस्टेंट रेट, लगभग ड्राइंग एक स्मूथ रेट से, एक समान रेट से होती है। उसके बाद जब ग्रेन में मॉइस्चर कम होने लगता है तो ड्राइंग रेट स्लो हो जाता है। पहले कुछ एक रेट से स्लो होता है और बाद में और अधिक रेट से स्लो होता है। ड्राइंग का प्रोसेस जो अधिक रेट से स्लो होता है। इंडस्ट्रीज में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में जो ग्रेन का ड्राइंग प्रोसेस है उसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। उसमें सबसे पहला जो ग्रेन ड्राइंग का प्रोसेस है उसको कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में एक हॉट प्लेट के ऊपर ग्रेन को रखा जाता है और ग्रेन को स्टायर करते हैं, और ग्रेन डायरेक्ट हॉट प्लेट के कांटेक्ट में आने से अपने अंदर की नमी जो है बाहर निकालता है। अर्थात नमी के जो है प्लेट में जो गर्मी है उससे सीधे ग्रेन का जो पानी है वो इवेपोरेट होता रहता है। दूसरा जो प्रोसेस है उसको कन्वेक्शन कहते हैं। इसमें अनाज के चारों तरफ गर्म हवा गुजारी जाती है और गर्म हवा के द्वारा अंदर की नमी वाष्प द्वारा बाहर निकाली जाती है। इस विधि को कन्वेक्शन या संवहन द्वारा सुखाने की प्रक्रिया कहते हैं। तीसरा विधि जो है उसको रेडिएशन कहते हैं, विकिरण विधि। ये धूप में अनाज रखने पर अनाज की जो नमी है वो अपने आप स्वतः निकलती रहती है। तो इस तरह से अनाज से नमी निकलने की क्रिया को विकिरण कहते हैं या रेडिएशन कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं जिनके आधार पर अनाज सुखाया जाता है। ऑस्मोसिस मेथड कहलाता है, जिसमें दो पदार्थ को एक साथ रखने पर एक पदार्थ से नमी दूसरे में चली जाती है। जिसमें नमी का कंसंट्रेशन अधिक होगा उसमें से जो कम कंसंट्रेशन वाला पदार्थ होगा उसमें नमी चली जाती है। इसको ऑस्मोटिक ड्राइंग कहते हैं। इसी तरह से अगला है फ्रीज ड्राइंग। लो टेम्परेचर पर स्टोर करने पर अनाज के अंदर से नमी निकलती है, इसको फ्रीज ड्राइंग कहते हैं, या दूसरे मटेरियल भी हो सकते हैं। तीसरा है डेसिकेटेड ड्राइंग।
एक बंद बॉक्स में या किसी भी कंटेनर में एयर टाइट स्थान में मटेरियल को रखते हैं और इसमें सिलिका जेल डाल देते हैं। ये केमिकल अंदर से नमी सोख करके मटेरियल को सुखाता है। तो ये तो अनाज को सुखाने का प्रोसेस है, प्रिंसिपल है। अब मैकेनिकल विधि से किस तरह से ग्रेन को हम ड्राई करते हैं, अलग अलग यंत्र बने हुए हैं, इनको हम मैकेनिकल ड्रायर कहते हैं। ज़्यादातर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल ड्रायर ही यूज किए जाते हैं। इनकी कैटेगरी वाइज हम देखें तो 2 तरह की कैटेगरी है। पहली है बैच टाइप ड्रायर। बैच का मतलब है एक एक हिस्से में अनाज को गर्म करते हैं, ड्राई करते हैं, कंटिन्यूसली ड्राई नहीं होती। इसके लिए एक अलग अलग 2 तरह की विधियां हैं इसमें फ्लैट बेड और डीप बेड ड्रायर। फ्लैट बेड में एक चौकोर बॉक्स जैसी रचना होती है। इसमें गर्म हवा को नीचे जाली द्वारा जो फ्लोर है इसमें से हॉट एयर को पास किया जाता है और इस कंटेनर में बॉक्स में अनाज को भरा जाता है। इसमें 8-10 इंच तक ही अनाज भरते हैं, ज़्यादा डीप अनाज नहीं रहता, बल्कि इसका एरिया अधिक होता है और नीचे से गर्म हवा आने से अनाज की नमी निकलती रहती है, अनाज सूखता रहता है। दूसरा मेथड जो है, जहाँ इंडस्ट्रीज में, एग्रो इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग के बड़े प्लांट होते हैं, अधिक मात्रा में अनाज को सुखाना पड़ता है, वहाँ पर एक ये साइलो है या बीन टंकी कहेंगे, इसमें अनाज भरा रहता है। जो नीचे का फर्श है उसमें जाली लगी होती है और गर्म हवा अंदर प्रवेश करती है, तो गर्म हवा अंदर की नमी को सोख करके बाहर निकालती है। इस विधि का नुकसान ये है कि नीचे का जो हिस्सा है इसका जो ग्रेन है वो अधिक जल्दी से सूख जाता है, अधिक उसमें से नमी निकलती है, और ऊपर के हिस्से में जो अनाज है उसमें से नमी कम निकलती है। तो ये 2 विधियाँ जो है ये बैच टाइप ड्रायर में आती हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं वहाँ पर ऐसी युक्तियाँ बनाई गई हैं जिनसे अनाज की ड्राइंग जो है कंटिन्यूस होती रहे, सब प्रोसेस लगातार चलता रहे। इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस में अनाज सुखाने का एक नॉन मिक्सिंग टाइप ड्राइंग होता है, दूसरा मिक्सिंग टाइप ड्राइंग होता है। नॉन मिक्सिंग में अनाज आपस में मिलती नहीं है, एक लेयर के रूप में या एक कॉलम के रूप में ऊपर से नीचे तक कंटिन्यूस गिरते रहते हैं और इन अनाज में से गर्म हवा पास की जाती है। अगर यहाँ रचना देखें तो ये 2 जालीदार सिलिंड्रिकल टैंक है, एक टैंक के अंदर दूसरा सिलिंड्रिकल टैंक रखा हुआ है और बीच में बाहर से फैन द्वारा गर्म हवा अंदर फेंकी जाती है, पहुंचाई जाती है, और ये गर्म हवा साइड में जो जालियां हैं और इनके बीच में जो अनाज है उनमें से हवा बाहर निकलती है गुजर करके, तो गर्म हवा अंदर से अनाज की नमी बाहर निकाल देती है। ये मेथड जो है नॉन मिक्सिंग कहलाता है। दूसरा मेथड बनावट में इस जैसा ही है कुछ, लेकिन दूसरे मेथड में जो अनाज ऊपर से नीचे गिरता है, इस अनाज को मिक्स किया जाता है। इसमें इस तरह से रचना रहती है कि ऊपर से जब अनाज गिरता है तो ये जिग जैग मोशन में होते हुए गुजरता है। जिग जैग का होता है, कभी एक साइड डायरेक्शन में अनाज जाता है, फिर दूसरे तीसरे, इस तरह से ये अनाज मिक्स होता रहता है और नीचे से गर्म हवा आती है और बीच में जो कट बना हुआ है, जाली बनी हुई है, इस इधर से गर्म हवा अनाज में होकर के गुजरती है और अनाज को सुखाती है। तो ये विधि मिक्सिंग टाइप ड्रायर में होती है। यहाँ बीच में एक डायग्राम और दिखाया गया है, ये बकेट एलिवेटर कहलाता है, जहाँ बड़े स्केल पर अनाज की हैंडलिंग करनी होती है। ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बकेट एलिवेटर लगे होते हैं, जिसमें निचले हिस्से में अनाज भरा जाता है और कप जैसी आकृति बनी होती है, बकेट कहते हैं इसको। ये अनाज भर करके ऊपर से गिरा करके जिस टैंक में भरना होता है उधर के डायरेक्शन में पहुंचाती है। इसके अलावा कुछ ड्रायर, एक स्पेशल ड्रायर हम इधर बताना चाहेंगे, यह SU ड्रायर कहलाता है, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर। लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ड्रायर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर है।
और बड़े जो प्रोसेसिंग प्लांट हैं उनमें सब में अधिकतर यही ड्रायर यूज किया जाता है। इसमें एक ऊंचा ड्राइंग के लिए टावर होता है जिसमें साइड से गर्म हवा जो है साइड से फ्लो पहुंचाई जाती है और ऊपर से अनाज जो है इसमें छोड़ा जाता है और ऊपर से अनाज नीचे जाते जाते ये हवा जो है अनाज को ठंडा कर गर्म मी द्वारा अनाज को सुखाने का काम करती है। और इनमें बीच में ट्रायंगुलर इस तरह से एंगल लगे रहते हैं, कई एंगल लगे रहते हैं और जिग जैग लगे रहते हैं। जिग जैग का अर्थ है एक के नीचे दूसरा थोड़ा हट करके लगा होता है, जिससे ऊपर से जब अनाज गिरता है तो वो बिल्कुल सीधा न करके मिक्स होते हुए गिरता है, जिससे अनाज में हवा अच्छी तरह से मिल करके अनाज को ठंडा करती है। तो ये दो तरह के ड्रायर कंटिन्यूअस प्रोसेस के हैं, लेकिन प्रोसेसिंग में बहुत बार या फूड प्रोसेसिंग में बहुत से मटेरियल अलग अलग तरह के होते हैं, उनके भी ड्राइंग के लिए अलग अलग तरह के ड्रायर यूज किए जाते हैं। इसमें एक अब अगला है स्प्रे ड्रायर। लिक्विड बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे दूध है उसको पाउडर बनाना है, मिल्क पाउडर बनाना होता है, तो इस तरह का स्प्रे टाइप के ड्रायर यूज करते हैं। इसमें एक बंद टैंक में गर्म हवा अंदर पहुंचाई जाती है और बाहर से मिल्क का या जो लिक्विड जिसमें सॉलिड मिला होता है उसको स्प्रे करते हैं। तो जो बाहर से गर्म हवा है वो जो अंदर लिक्विड है उसमें से पानी की मात्रा सोख करके सुखा देता है और बाहर निकालता है और सॉलिड मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, नीचे मिलता है। मोस्टली जो लिक्विड जो मिल्क पाउडर बनता है वो इस विधि से बनाया जाता है। दूसरा है ड्रम टाइप के ड्रायर। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पल्प जैसे होते हैं। पल्प का है थिक लिक्विड में जो सॉलिड मटेरियल है उसको सुखाने के लिए एक ड्रम होता है जिसके अंदर से गर्म हवा द्वारा इसको गर्म किया जाता है। ये ड्रम जो है जब गर्म होता है इसके ऊपर पल्प की एक लेयर डाली जाती है और ये पल्प की लेयर गर्म ड्रम पर धीरे धीरे सूख करके ड्राई हो जाती है। तीसरा ड्रायर कहलाता है ट्रे टाइप के। बेकरी यूनिट में यूज करते हैं, जिसमें अलग अलग आइटम को ट्रे में रख करके सुखाया जाता है। इसके लिए एक बंद चैम्बर होता है, इसमें नीचे से गर्म हवा जाती है और अलग अलग रैक पर ट्रे रखते हैं और जिससे जो मटेरियल है वो ड्राई होता है, सूख जाता है या पकाने के भी काम आता है। अगला जो है जो ड्रायर है इसको कहते हैं टनल टाइप ड्रायर। टनल का मतलब बड़ा एक चैम्बर होता है जिसमें बड़ी बड़ी रैक में जो भी पकाने वाला सामान है या सुखाने वाला है रख करके सीधा अंदर रखा जाता है और एक बड़े रास्ते से टनल जिसको कहेंगे इसमें से गर्म हवा पंखे के द्वारा ब्लोअर के द्वारा इस टनल में भेजी जाती है। बड़ी बड़ी जो बेकरी की यूनिट हैं ब्रेड बनाने वाले उन यूनिट में टनल टाइप जो ड्रायर हैं ये प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से ड्राइंग के डिफरेंट मेथड हम अनाज को सुखाने या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की नमी कम करने के लिए प्रयोग